आज हमने देखबै सफल प्रकाशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 के पहला प्रश्न। छायहर किताब पहिल संस्करण बछर लगै। तो छायहर कहानी संग्रह जो है वह चितरंजन महतो उर्फ चित्रा के द्वारा लिखल गया है। एकर में कुल कहानी जो है वह 10 गो है। तो पहला कहानी जो है वह छायहर लगै और अंतिम यानी 10वां कहानी जो है वह देवता के खाए गए डाकिन। तो छायहर किताब के पहिल संस्करण जो है वह 2007 में प्रकाशित भल खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। दूसरा प्रश्न देख भाई, छायहर किताब में कई गो कहानी है। तो अभी हमने देख लिए 10 गो कहानी है। तीसरा प्रश्न देख भाई कि छायहर कहानी संग्रह में छगन साव के कारोबार कैसन रहो है, यानी कौन चीज़ के रहो है। तो चाह पकौड़ी के रहो है, दारू मौद के रहो है और महाजनी लेन देन के रहो, ये सभी रहो है। 4 नंबर के प्रश्न देखबै कि एकर छायहरे जकर ठिन पड़तलाई तकर उबार नी रहे, हियाँ एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो ई जे है वह छगन साव खातिर आयल है। 5वां प्रश्न, वन के बचवे खातिर सरकार की करल। सरकार जो है वन विभाग के बनवल वन रक्षी सिपाही बहाल कर ले, गाँव के लोग के प्रोत्साहित करो है इस सभी। 6ठा प्रश्न देखबै, बने के लोर कहानी में वन के दुश्मन ककरा कहल गया है। तो वन के दुश्मन भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर के कहल गया है। 7वां प्रश्न देखबै, हम जियब कैसे कहानी के कथांक सार है, उग्रवाद प्रभावित गांव के वर्णन। 8वां प्रश्न, महेशर अपन बहुक संगे कौन गांव गेल हलै। तो मुरपा गांव गेल हलै। 9वां प्रश्न, हम जियब कैसे कहानी में केकर व्यथा के चित्रण करल गया है। तो चुनिया जे एक है विधवा औरत है, अकर पति जो है वह पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मराए जा है। पति के नाम है डमरू या डमरुआ। चुनिया के 2 गो बेटी रहो है, बड़ बेटी के नाम लगे कर्मी और एगो बेटा रहो है जे सबसे छोट है, 2 बेटियन से छोट रहो है। 10वां प्रश्न, चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोसो पालो हलिक। तो दौतन पतई बेच के और महुआ के दारू चुआई के। 11 नंबर के प्रश्न देखबै कि सोन माटी किताब के पहिल संस्करण। तो सोन माटी जे किताब है, सोन माटी जे किताब है एकर में 10 गो कहानी और 31 गो कविता के गोछ लगे। जकर में 10 गो कहानी में पहला कहानी जो है वह उबार लगे और 10वां कहानी जो है वह हूब लगे। तो अकर में कहले है कि पहिल संस्करण के प्रकाशक लगे। तो प्रकाशक जो है अगर संस्करण जनजातीय भाषा अकादमी लगे। अगर सोन माटी के प्रकाशन जो है वह 2 बार भेल हलै, पहला 1990 में और दूसरा 2017 में। सोन माटी के लिखवैया जो है वह विनोद कुमार है। 12 नंबर के प्रश्न देखबै कि सोन माटी किताब के पहिल संस्करण कहिया भेल हलै। तो 1990 में भेल हलै। 13 नंबर के प्रश्न देखबै, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म स्थान जो है दारू हजारीबाग में, इनकर जन्म 1961 में भेल हलै। 14 नंबर प्रश्न देखबै कि सोन माटी के पहला कहानी उबार में बीरू कौन रहू है। बीरू जो है वह बड़ साहूकार के बेटा, महाजनी कार करवैया, लोग के फंसावे वाला, इस सभे रहू है। 15वां प्रश्न देखबै, हरजाना दिए खातिर झबरू की करले। तो उबार कहानिए में झबरू जो है हरजाना दिए खातिर ले अपन घर बारी के गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच दलकै और 200 रुपया हरजाना दिलकै और 300 रुपया में बिहारी के कॉलेज में नाम लिखाए दलकै। तो ई सब है। 16वां प्रश्न देखबै कि बिहारी इंटर कौन डिवीजन से पास करलै। तो प्रथम डिवीजन फर्स्ट डिवीजन से। 17वां प्रश्न, गांव के मानिन लोग उबार कहानियाँ कौन कौन रहो है। तो गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, ये तीनों। 18 नंबर के प्रश्न देखबै कि चानो वाली
के महतो घरेक छौआ पुता चानोवली के महतो घरेक छौआ पुता की कहो हलै मम्मा कहो हलै। 19वां प्रश्न, लेखक लेखक जब रांची से घर आयल दिने केकरा केकरा गोड़ नाय लागलै, तो गोड़ जे है वह चानोवली के नाय लगलै। चानोवली महतो घरे के सवासिन के की समझाबू हलै, समझाबू हलै कि ससुरारे बेस नियर रहेक चाही, हिंदे हुंदे बात नाय ढोवेक चाही, सब बात फुरछाई के बुझबो हलिक। 21वां प्रश्न, चानोवली केकरा दूध पियाई के पोसल रही। चानोवली जे है केकरा अपन दूध पियाई के पोसल रही, तो निर्मल महतो के। दामोदर कौन कहानी के पात्र लगे। दामोदर जे है वह सौंध माटी के 10वां कहानी खूब कहानी के पात्र लगे। 23 नंबर देखबै कि दामोदर कौन जाइते के छौआ रहो है, तो भूइयाँ जाइत के। 24वां प्रश्न देखबै कि खूब कहानी के कौन श्रेणी में राखल जा है, तो दलित साहित्य में। दामोदर गुनेसर कर बूढ़ी माई के की करलै। दामोदर जे है गुनेसर के बूढ़ी माई के की करलै, तो अपन माय नियर सेवा करलै, अपन डेरा सबके रखलै, दवाई बीरू के सब खर्चा करलै, ई सब है। 26वां प्रश्न देखबै कि खोरठा के दलित साहित्यकार केकरा कहल जाय पारे है, तो डॉक्टर विनोद कुमार के। श्रेणिक कहानी है ओद दीदा और हुब जे है वह दलित साहित्य है। विश्वनाथ दसौंधी राज के रचना लगे। अजगर जे है वह नाटक लगे। भगजोगनी उपन्यास लगे। पुटुस और परास जे है कविता संग्रह लगे। 29 नंबर प्रश्न, खोरठा के पहिल मास्टर के हलै, तो चितरंजन महतो उर्फ चित्रा हलै। एकर में कौन साहित्यकार काली के भक्त रहो है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। अजगर नाटक के पहिल संस्करण कर प्रकाशक लगे, तो बालीडी खोरठा कमिटी। तो अजगर नाटक के प्रकाशन भेल हलै पहला 2004 में और दूसरा 2020 में संस्करण। अजगर नाटक के 2 संस्करण है। अजगर नाटक में कई गो अंक है, तो अजगर नाटक में 3 गो अंक है। तो पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में 6 दृश्य, तो कुल मिला के 16 दृश्य है अजगर नाटक में। 33वां प्रश्न देखबै कि अघनु लाला से गोबरा जे ऋण लेले रहे ओकर में कतना बाकी रहो है, तो बाकी रहो है 50 रुपया। अजगर नाटक में जनवादी विचारधारा के प्रतिनिधित्व कौन है, तो मंगरा है। काहे कि अजगर नाटक जो है वह जनवादी विचारधारा के नाटक लगे, तो ओकर प्रतिनिधित्व जो है वह मंगरा करो है, जे अघनु लाला के बेटा लगे। 35 नंबर के प्रश्न देखबै कि सरंची कमल सर्ग के पृष्ठभूमि रूपे कवि जो है वह नारी के मायन महत्म दिले है, तो दामोदरे कोराय। सरंची कमल जो है वह दूसरा सर्ग लगे दामोदरे कोराय के। दामोदरे कोराय के प्रकाशन जो है वह 2 बार होल है, पहला 1986 और दूसरा जो है 2019 में। दामोदरे कोराय के भूमिका जो है वह एके झा लिखले है, और कथा वस्तु जो है वह शांति भारत। 36 नंबर प्रश्न देखबै सरंची के जन्म स्थान कहाँ रहो है, तो महुआक बोन। 37वां प्रश्न, अरना काड़ा ककरा कहल जा है। अरना काड़ा जो है ऑप्शन नंबर डी के कहल जा है। अरना काड़ा खूटा कहिया उखाड़ू है, तो सोहराय पर्वे खुटाल हलै वह। 39 नंबर, सरंची कमल के भेंट कहाँ हाउ है, तो बोन में हाउ है। कमल केतु सरंची के देख के की भेल, तो सरंची के देख के कमल केतु के छाती धुक धुक करे लागल, मुँह से बात नाय निकले लगल, हाईचेक हो गल, ई सब है। 41वां नंबर प्रश्न देखबै कि कमल केतु नेहोर करके की पूछले कि के बनमाला तोए, के लागे तोए, जोगनी भैरवी की आदि कुल के बोंगा,
वन देवी, वन राखी या वन माता। 42वां प्रश्न, सरंची कमल के देख के की कहल रही। सरंची बाला जो है कमल के देख के कहल है, डेग बढ़ौले मारबो कांड, फाफर करबो करजी, हाथेक बलम फेंक दे। कमल केतु के जान कौन बचौले हलै, बचावल हलै। तो कमल केतु के जान जो है वह सरंची बचैली हलै। उमादित्य कर बहू के नाम जो है वह बरौनी रहू है। तो उमादित्य के बेटा के नाम जो है वह है, उमादित्य के बहू के नाम है बरुनी और उमादित्य के बेटा के नाम है काल केतु, और काल केतु के बेटा के नाम है कमल केतु। एके झा कहाँ काम करू हलै। PTPS पतरातों में। खोरठा काठे पदे खंडी, ये जो है खोरठा काठे पदे खंडी जो कविता संग्रह जो है वह एके झा के द्वारा लिखल है। एकर में कुल कविता के संख्या जो है वह 19 है। तो पहला कविता के नाम है चनफन मानुस, चनफन मानुस, और 19वां कविता के नाम है डीडी नूनू पापा खाओ। खोरठा काठे पदे खंडी किताब में खंडी मने की हुआ है, तो खंडी मने हुआ है खोरठा साहित्य के आधा भाग। 47वां प्रश्न, नाप में खंडी कतना कहल जा है। तो नाप में खंडी जो है वह 20 पैला के कहल जा है, 20 पैला के, और 40 पैला के काठ कहल जा है। 48 नंबर प्रश्न देखबै, अइला राजा कते कते घड़ी के बांधलथिन हिया छड़ी से गादलथिन के माने की हउ है। मार पीट करे के, जबरदस्ती करे के, दबाव दिए के, ई सब है। 49 नंबर प्रश्न, नेपोलियन से, हिटलर से, चाहे याजिद हिटलरों से, ई सब कैसन लोग हलै। ई सब जो है वह तानाशाह लोग हलै। याजिद कहाँ के शासक रहो है। तो मिस्र के। सक्कट से रॉकेट तक, सक्कट से रॉकेट तक, तो सक्कट माने की हउ है। तो बैलगाड़ी, बैल के ही गरु कहल जा है। मन गपचाए भालत के माने हउ है गहन नज़र से देखे के, पूरा मन से देखे के, मन गड़ाई के देखे से। रेखा में चले के बाद कौन कविता में कल गेल है। तो रेखा में चले के बाद कौन कविता में कल गेल है। तो कल गेल है लौतन जुगुत भाभत कविता में। लौतन जुगुत भाभत कविता जो है वह एके झा जी के खोरठा काठे पदेक खंडी में संकलित है। खोरठा काठे पदेक खंडी जो है वह एके झा के लिखल लगे। रेखा मने की हउ है, लिख हउ है, बनवल डहर हउ है, चिन्हा देल डहर हउ है। 55 नंबर प्रश्न देखबै, 54 में हमने आर देखबै कि रेखा मने लिख, बनवल डहर और चिन्हा। तो रेखा में के चलू है और के ना चलू है। तो रेखा में जो है वह गाड़ी चलू है, नंडूर, नंडूर आनी मूर्ख चलू है, कपूत, ये सब चलू है। और रेखा यानी बनवल डहर में के ना चलू है। तो सिंह ना चलू है, समाज विज्ञानी ना चलू है, सपूत ना चलू है। 55 नंबर देखबै, आज हमर गीतेक देशे, गीत में केकरा संदेश भेजल है। तो प्रेमी अपन प्रेमिका के संदेश भेजल है। आज हमर गीतेक देश जो है वह आँखी के गीत कविता संग्रह, आँखी के गीत कविता संग्रह के कविता, आँखी के गीत कविता संग्रह से लेल गेल है। आँखी के गीत में कुल कविता के संख्या जो है 71 है। आँखी के गीत जो है वह श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखल गेल है। ई पारे अशोक और ऊ पारे बकुल, यहाँ बकुल मने की हउ है एक रकम के फूले के गाछ। 56 नंबर प्रश्न देखबै, करिया काजरे के घर से गीत में कौन सत्य है। तो शाश्वत सत्य है। करिया काजरे घर ई भी जो है वह आँखी के गीत से लेल गेल है। करिया काजरे के घर से
गीत में कौन भाव झलको है? तो अर्थातवादी भाव। कहाँ कठिन त्यागेक बिना अटल ध्रुवेक आसान, ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है? ई पंक्ति जो है वह आँखी के गीत से लेल गेल है। आँखी के गीत जो है वह पानुरी के द्वारा लिखल गेल है। आँखी के गीत में कुल कविता की संख्या जो है वह 71 है। श्रीनिवास पानुरी जी के आँखी के गीत किताबें कौन भाव फरी छऊ है? तो छायावादी, जनवादी और रहस्यवादी, ई तीनों। 61 नंबर प्रश्न देखबै। खोरठा हाय खोरठा कविता में पानुरी जी रंगा सियार केकरा कहल है? रंगा सियार जो है जकरा मायक ऊपर ममता नाय, श्रद्धा नाय, भक्ति प्यार नाय, ओकरा रंगा सियार कहल है। धोबी के कुकुर घरेक ना घाटेक, ई पंक्ति कौन कविताएं में आल है? ई पंक्ति जो है वह खोरठा हाय खोरठा में आल है, जे आँखी के गीत कविता संग्रह में संकलित है, जो पानुरी जी के द्वारा लिखल गेल है। तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे, तो हियाँ तोर सर्वनाम केकर खातिर आयल है? तो यानी तोर खातिर सुसनी साग, तो तोर जो है यहाँ तोर खातिर सुसनी साग यानी बांदर खातिर, कमनिहार लोग खातिर, झारखंडी लोग खातिर। 64 नंबर। नाच बांदर नाच रे, नाच बांदर नाच रे कौन किताब में शामिल है? तो शामिल है आँखी के गीत में। बोरवा आडा के अखई बोर में अखई मने की हुआ है अक्षय। अक्षय यानी जे कभी समाप्त ना होवे है। बोरवा आडा अखई बोर में कैसन रचना लगे? तो ई जो है वह संस्मरण लगे। तो बोरवा आडा अखई बोर जो है वह पानुरी जी के ऊपर लिखल गेल है, और अगर लेखक जो है वह शांति भारत है। और दूसरा संस्मरण है जो खोरठा गद्यपद्य संग्रह में उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस, ई जे लिखल गेल है हिंदी कवि राधा कृष्ण के ऊपर, और अगर में लेखक जो है वो है गोविंद महतो उर्फ जंगली। 67 नंबर के प्रश्न देखबै। लेखक बोरवा आडा कहिया गेल हलै? लेखक जो है बोरवा आडा दिसंबर 1985 में गेल हलै। तो बोरवा आडा के लेखक जो है वह शांति भारत कहिया गेल हलै? तो शांति भारत गेल हलै, अकर साथे हलै शिवनाथ परमाणिक एवं बंसीलाल बंसी। ये तीनों जो है दिसंबर 1985 में श्रीनिवास पानुरी से मिलेल गेल हलथिन। उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस, उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस कौन किताब में शामिल है? तो शामिल है खोरठा गद्यपद्य संग्रह में। और उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस जो है वह संस्मरण लगे, और ये लिखल गेल है राधा कृष्ण के ऊपर, जे हिंदी के कवि लगे। और उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस जो है जकर लेखक लगे गोविंद महतो उर्फ जंगली। 59 नंबर। उड़ गेलक फूलवा रह गेलक बाँस केकर लिखल लगे? तो जंगली जी के। 70 नंबर के प्रश्न देखबै कि खोरठा गद्यपद्य संग्रह किताब कौन क्लासें पढ़ावे खातिर शामिल है? तो इंटर में। बिरसा मुंडा के माई के नाम करमी देवी और बाप के नाम जो है वह है सुगना मुंडा, और गुरु के नाम आनंद पांडे। 72 नंबर प्रश्न देखबै कि बिरसा मुंडा केकर विरोधे खड़ा हलै? तो अंग्रेज के। बिरसा मुंडा के जन्म जो है वह 15 नवंबर 1975 और निधन जो है 9 जून 1900 ईस्वी में होल हलै। बिशन सिंह कौन रहो है? बिशन सिंह जो रहो है सिख रेजिमेंट के मेजर रहो है, यानी सिख फौज के मेजर। 74 नंबर के प्रश्न देखबै कि 1857 में छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन रहो है? तो छोटा नागपुर के कमिश्नर जो है वह डाल्टन रहो है। पानुरी जी खोरठा के वाल्मीकि लगे, यहाँ वाल्मीकि कौन रकमेक संज्ञा लगे? यहाँ वाल्मीकि जो है वह जातिवाचक लगे। नेताजी कौन रकमेक संज्ञा लगे? खास बोधक। अपनौती कौन रकमेक संज्ञा लगे?
तो भाववाचक। माल काटा कौन रखने संज्ञा लगाए, तो तत्पुरुष। बेदियाइन कौन प्रत्यय लागू है, तो बेदियाइन में जो है वह आइन प्रत्यय लागल है। महत्वाइन में वाइन प्रत्यय लागल है। खोरठा में लिंग जो है वह दो प्रकार के है, एक वचन और बहुवचन। खोरठा में सॉरी, यहाँ 82 नंबर गलत हो गया कि वचन जो है वह दो प्रकार के हो है और लिंग जो है वह तीन प्रकार से हो है। लिंग खोरठा में लिंग जो है वह तीन प्रकार के पावल जा है। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा उभयलिंग। खोरठा में लिंग कई रकम में पावल जा है, तो तीन रकम के। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा उभयलिंग। खोरठा में वचन सिर्फ दो प्रकार के पावल जा है, एक वचन और बहुवचन। 83 नंबर देखबै, गाय के बहुवचन रूप लगाए, तो गैयन। 84 नंबर देखबै कि हम पढ़ली, ये कौन काल के उदाहरण लगाए, ये जो है सामान्य भूतकाल के। 85 नंबर मैं पढ़ता हूँ के खोरठा अनुवाद जो है वह है हम पढ़ ही, हम पढ़ो ही, हम पढ़ो हों। 86 नंबर केकर में उपसर्ग ना है, तो एकर में उपसर्ग ना है और इन तीनों में जो है वह बी उपसर्ग है। 87 नंबर केकर में उपसर्ग ना है, तो एकर में उपसर्ग ना है और इन तीनों में जो है वह उपसर्ग है। जैसन करनी वैसन भरनी कौन रकम के सर्वनाम लगे, ये जो है संबंधवाचक। 89 नंबर देखबै, के जो है वह कौन रकम में कारक चिन्ह लगे, के जो है वह कर्म कारक के चिन्ह लगे। 90 नंबर देखबै कि अनकर चूका अनकर घी पाड़े बाप के लागल की। 91 नंबर देखबै काट छील लें चिकन और बात छील लें रुखर, माने हो है कि बात बढ़े लें झगड़ा हो जा है। 92 नंबर अलाइग करेक माने हो है उपेक्षित करे के। दहिना हाथ हवे के मुहावरक माने हो है खास आदमी, खास मदद करवैया, हर समय संग रहवैया। सरल पहेली के खोरठा में हियाली कहल जा है, जबकि कठिन पहेली के खोरठा में फांकी कहल जाए। माय बेटी एके नाम, ढेबरा बेटा के दोसर नाम, ई बुझवल के मने महुआ कोढ़ी हो है, महुआ और कोढ़ी। डह जे नाटक है वह सुकुमार के लिखल नाटक लगे, तो सुकुमार जी के जन्म जो है वह 2 नवंबर 1956 भेंडरा नावाडी बोकारो में भेल हलै। सुकुमार जी के माई के नाम जो है वह राधा देवी और बाप के नाम जो है वह विश्वनाथ विश्वकर्मा। डह नाटक के प्रकाशक जो है वो लगे कुंती देवी भेंडरा। डह नाटक के प्रकाशक जो है पहला प्रकाशक जो है 1992 और दूसरा जो है वह 2010। तो 2000 पहलका प्रकाशक के भूमिका जो लिखले है वो है शिवनाथ प्रमाणिक और दूसरा प्रकाशक के भूमिका लिखले है BN ओहदार। 98 नंबर प्रश्न देखबै कि डह नाटक के पहिल प्रकाशन वर्ष लगे, तो 1992। चाभी काठी नाटक जो है वह केकर लिखल लगे, चाभी काठी नाटक जो है श्रीनिवास पानूरी के लिखल लगे। और हमने अंतिम प्रश्न देखबै कि चाभी काठी नाटक कर प्रकाशक जो है, चाभी काठी नाटक के प्रकाशक है बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। चाभी काठी नाटक जो है प्रकाशन भेल 2006 में और अगर संपादन जो है संपादन कर ले गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खुट्टी संपादन। और चाभी काठी के भूमिका भी यह लिख लिया आकाश खुट्टी। एक लेखन काल जो है चाभी काठी के लेखन काल है 1970 से 80 के दशक।